Good morning everyone. Myself is chemistry teacher. Today we discuss about colligative property. Colligative property. Colligative property क्या है आप देखेंगे. The property which depend on number of solute public amount of solute is known as colligative property. Colligative property वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, उसी का नाम क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. दीज आर एज फॉलोज. नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकेंड आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. और नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर. ये आपकी 4 प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर. Let me discuss about relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. इसमें एक पॉइंट नोट कर लेंगे. If non-volatile solute is added, if non-volatile solute is added in volatile solvent, then vapor pressure of the solution always decreases. याद रखिएगा, जब भी कभी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा? डिक्रीज करेगा. ये पॉइंट नोट कर लेंगे. नेक्स्ट है इमेजिन करिए आपका क्या है, ये सॉल्वेंट है और इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो. तो सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, इसका मतलब ये क्या बन चुका है? सॉल्यूशन बन चुका है.
सॉल्वेंट इमेजिन करिए ये बी है, बी कंपोनेंट, और ये ए कंपोनेंट है। सोल्यूशन, ये आपका सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसमें जो आपका प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा वो सॉल्वेंट के द्वारा क्रिएट होगा, सॉल्यूट के द्वारा नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका नॉन वोलेटाइल है। तो इसमें जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर बनेगा वो बनेगा P, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट XB। तो आप इसे XB लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट इसको आप इन शार्ट जो है XB लिख सकते हैं, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ये PB जो आएगा वो P0B इंटू XB होगा। ये P0B जो है वेपर प्रेशर, आप देखिए B कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन, प्योर स्टेट, और ये PB जो है वो वेपर प्रेशर है, PB जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो है B कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन फेज में। अब आपको ये भी पता है कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट is equal to 0, नहीं इक्वल टू 1। सपोज इसमें दो कंपोनेंट थे, आपका B था और B में आपने A ऐड किया है, इसमें जो मोल फ्रैक्शन आएगा XB प्लस XA इक्वल टू 1 होगा। तो आप यहां से एक देखिए XB दिया हुआ है, तो XB आप यहां से गायब कर सकते हैं, XB इक्वल टू 1 माइनस XA। इस XB को आप यहां रखेंगे, कि जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा PB इक्वल टू P0B XB। तो XB इक्वल टू 1 माइनस X आ रहा है, तो XB की जगह पे 1 माइनस XA रखेंगे, तो 1 माइनस XA। ये जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है PB इक्वल टू P0B 1 माइनस XA, आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो PB ये हो जाएगा P0B माइनस P0B इंटू XA। इसको आप इधर लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा P0B इंटू XA इक्वल टू P0B, ये इधर जाएगा तो माइनस P0 नहीं PB, तो P0B माइनस PB। अब यहां से XA निकाल लेंगे, P0B माइनस PB अपॉन P0B। तो ये आपका जो है फार्मूला आ गया, और याद रखिएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, और ये क्या है याद रखिएगा, जो ये आ रहा है P0B माइनस PB, ये आपका लोअरिंग है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है,
और ये पी नॉट बी माइनस पी बी अपान पी नॉट बी इक्वल टू है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन के। तो याद रखिएगा ये जो लाइन आ रही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, अब याद रखिएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी किसका होगा याद रखिएगा, सॉल्यूट का होगा। आप ऐसे ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का है। तो ये इन्वर्टेड कामा में आप नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसी का नाम है राउल्ट्स लॉ। ये आपका पहला प्रॉपर्टी था कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन में, जैसे ये आपका सॉल्वेंट है, आप उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये वेपर प्रेशर जो है वो प्योर कंडीशन में है और ये वेपर प्रेशर क्या है? सॉल्यूशन फेज में है। तो देखिए जो प्योर वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का वो ज़्यादा है और सॉल्यूशन में क्या हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया? पी नॉट बी माइनस पी बी। तो ये आपका लोअरिंग है। इसीलिए बताया जा रहा है कि सॉल्वेंट में जब भी आप सॉल्यूट मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑलवेज डिक्रीजेस। वो लाइन आपको दिख रही है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन। ये है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं, जैसे कि आपका सॉल्यूशन था तो ये सॉल्यूट था, तो ये अगर सॉल्यूट था और इसमें जो है एक्स बी सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो ये मोल फ्रैक्शन है। तो इसका मोल क्या है? Na मान सकते हैं और इसका मोल क्या होगा? Nb होगा। जब एक्सली आप निकालेंगे तो एक्सली जो आपका आएगा वो Na अपान Na प्लस Nb होगा। मोल फ्रैक्शन मोल बाई टोटल मोल। इसका मतलब इसकी जगह पे आप ऐसा रख सकते हैं, ये Na अपान Na प्लस Nb इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी बी अपान पी नॉट बी। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये था मोल फ्रैक्शन और ये है मोल के टर्म में। एक चीज और है, अगर सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? याद रखिएगा सॉल्वेंट है तो Nb जो होगा मच ग्रेटर देन Na होगा और इस केस में Na प्लस Nb इक्वल टू क्या हो जाएगा? Nb हो जाएगा। इस दोनों की जगह पे आप Nb रख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला जो बन जाएगा Na अपान Nb इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी बी अपान पी नॉट बी। तो ये है आपका एक रिलेशन। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
तो ये ग्राम में होता है, केजी बनाने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Na, और एन बी क्या है, मोल। मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ वेट बी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी। तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी जो हो जाएगा, आप इसको यहाँ भेज सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा Na अपॉन डब्ल्यू बी। तो याद रखिएगा मैथमेटिकली ये ऊपर जाएगा, यहाँ से आप यहाँ भेज सकते हैं। तो ये 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी और इन ब्रैकेट पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी। ये आपका आ गया। और आप देख रहे हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या है, मोल, और ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको आप यहाँ रख सकते हैं तो आपका फार्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा मोलरिटी स्मॉल m इक्वल टू इस पूरी, ये है दिस इक्वल टू दिस है। तो अगर दिस इक्वल टू दिस है तो ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो इसको हटा करके इसकी जगह पे आप ये पूरा पॉइंट रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इन ब्रैकेट पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी ब्रैकेट क्लोज और इनटू 1000। तो आपका जो फार्मूला निकल के आ रहा है वो फाइनल नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला आएगा मोलरिटी इक्वल टू 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, बी इन द सेंस सॉल्वेंट है, इन ब्रैकेट पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी इंटू 1000। तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो ये है मोलरिटी। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, याद रखिएगा ये ऑफ सॉल्वेंट है। और ये पॉइंट आ रहा है रिलेटिव, ये लोअरिंग है, और ये पूरा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इंटू 1000। तो इसको दूसरे फॉर्म में भी आप नोट कर सकते हैं। इक्वल टू 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंटू 1000। तो इन शॉर्ट ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ये हो गया मोलरिटी और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में रिलेशन। थैंक यू।